हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है एक आज के न्यू वीडियो में। तो ये न्यू वीडियो है जो बहुत ही लेट से जा रहा है। नवरात्रि खत्म हो चुकी है लेकिन ये वीडियो नवरात्रि की अभी जा रही है। एडिट ही नहीं कर पाते हैं, काम बहुत सारा हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट से ही जा रहा है। थोड़ा क्या, बहुत ही लेट समझिए। तो ये नवरात्रि का मतलब 7वां दिन है। तो पहले तो शाम का ही समय है और शाम को पहले सभी बर्तनों को, जूठे बर्तनों को निकाले हैं, पूरा किचन साफ़ किए हैं और पहले आलू चढ़ा देते हैं इसको उबलने के लिए। उसके बाद सभी बर्तनों को, पहले जूठे बर्तनों को धोकर हटा देते हैं। उसके बाद सभी घर में भी मतलब पोछा लगाएंगे। तो इधर है जो कम गंदा होता है दोनों रूम में, तो इधर सिर्फ पोछे से पहले पोछा लगा देते हैं और इधर हॉल का जो एरिया है इधर ज़्यादा गंदा होता है, इसीलिए यहाँ झाड़ू से पहले पूरे घरों को अच्छी तरह से झाड़ू लगाते हैं। तो नवरात्रि में शाम को दिया मतलब जलाने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही थोड़े ना जाते हैं। पहले मतलब मुझे नहीं पता, मैं भी पहले नहीं जाती थी। 2-3 साल से दिया जलाने के लिए मैं जाने लगी हूँ। तो घर में जैसे सभी लोग करते हैं, मेरे से बड़े लोग जैसे करते हैं वैसा ही मैं भी करती हूँ। तो पहले घर में वो लोग भी इसी तरह करते हैं। शाम को भी मंदिर जाने से पहले ये सारे काम को करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग सुबह 4 बजे से उठ के अपने कामों को करते हैं तो पूरा घर ऐसे भी जूठा रहता है और मतलब डेली तो नहीं करवाते, तो 9 दिन तो कुछ हम लोग को मेहनत करना ही चाहिए। तो पहले इस देखिए, जैसे सुबह में हम लोग घर को साफ़ सुथरा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो शाम को भी इसी तरह से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और सीढ़ियों को भी, अपना द्वारी को भी मतलब धो रही हूँ। तो सभी लोग घर में इसी तरह करते हैं तो मैं भी करती हूँ। अब इसीलिए और टाइम नहीं मिल पाता, टाइम ही नहीं मिलता। मतलब दिन भर तो खाना बनाते खाते टाइम हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे से फिर ये सारे कामों में लगना पड़ता है। और ये स्कूल के जूते थे जो मैं धो रही थी। सुबह तो धो ही नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो छुट्टी बच्चों के हो गए हैं आज से। आज है जैसे सप्तमी तिथि है तो छुट्टी हो गए थे, तो वही मैं जूते वगैरह धो के रख रही थी। और इधर के एरिया में भी चलिए पोछा लगा लिए हैं और यहाँ सीढ़ी को मैं इस टाइम पोछ देती हूँ क्योंकि शाम का समय है, कोई आएगा जाएगा तो गिरने वगैरह का डर रहता है। और बच्चे इधर आलू देखिए छील वगैरह करके सभी रख दिए थे और सुकृति उसको छौंक भी दी थी। मैं वैसे उसको चला रही थी, धनिया का पत्ती उसमें अभी दे दूंगी। और आटा, जमाइन और नमक मतलब सभी कुछ देकर आटा लगाकर रख देते हैं। तो ये तैयारी मुझे डेली ही करके जाना पड़ता है क्योंकि उधर से आने के वक्त कुछ सब्जी वगैरह देखते आते हैं और तीनों बच्चे मेरे साथ, मतलब दोनों बच्चे मेरे साथ जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा रात का खाने का तैयारी करके जाती हूँ। ये रात के ही खाने की ही तैयारी है। आएंगे उधर से बस रोटी बनाएंगे, बस आटा भी लगा देते हैं और आलू का जो चोखा है वो भी बन चुका है। तो चलिए रेडी हो चुका है। अभी स्नान वगैरह करके अब हम लोग भी रेडी जाते हैं। सब दिया सजा ली है मंदिर जाने के लिए और रेडी कर रही है अभी आरती करने के लिए। ये आरती करने, कपूर रखो इसमें प्लेट में, इधर भोग निकल रहा है अभी। ऊपर दिया जलाओ। तो चलिए यहाँ मंदिर में उसको मैं दिया जलाने के लिए बोली थी तो मैं ही जला दूँ। यहाँ सांझ बत्ती का तैयारी यहाँ चल रहा है तो अभी यहाँ पहले तो दिया जला दी है। इसके बाद हम लोग माता को यहाँ स्थापना दी है अलग से। तो सुबह जैसा तो पूजा नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जल वगैरह घुमाकर फूल चढ़ा देते हैं। दोनों टाइम फूल वगैरह चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। मतलब मैं लगाती हूँ भोग, दोनों समय भोग माता को लगाते हैं। तो ये नवरात्रि का 7वां दिन है। डेली इसी तरह पूजा पाठ मेरी होती है सुबह और शाम डेली। तो ये 7वां दिन तो देखिए यहाँ गुड़ का भोग लगाते हैं। जो भोग डेली लगाते हैं वो तो मैं लगाई ही हूँ और 7वां दिन है तो गुड़ का भोग लगाते हैं। मतलब दिन के अनुसार जैसा भोग मुझे मिल जाता था तो वो मैं लगा ही देती थी। तो चलिए यहाँ भोग वगैरह भी लगा ही दी है और चलते हैं अभी सिर्फ आरती करने के लिए। आप आरती करते हैं, आरती की तैयारी। तो चलिए आरती के लिए यहाँ थाली यहाँ रेडी हो गया है तो अब आरती करते हैं। आजा लड्डू लड्डू आ रहे हैं। तो चलिए सुबह तो बच्चे नहीं रह पाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में रहते हैं स्कूल जाने में और शाम को मेरे तीनों बच्चे रहते हैं। तो हम मेरे तीनों बच्चे और मैं सभी लोग मिलकर आरती शाम की हम लोग करते हैं। इसी तरह डेली मेरी पूजा पाठ हो रही थी मतलब पूरे दिन। और चलिए सभी बच्चों को आरती वगैरह दे देते हैं अच्छे से। सुबह तो रहते ही नहीं तो नहीं हो पाता अच्छे से, सभी जाने में रहते हैं, इस टाइम आरती वगैरह ले लेते हैं। तो हम लोग को डेली इसी तरह मैं कर रही थी और इसी में ज़्यादा समय बीतता था। तो अभी बस चलते हैं आरती मतलब संध्या देने के लिए मंदिर में। तो आपको चलिए दिखाते हैं मंदिर। चलिए अब चलते हैं मंदिर। दिया ले लिए हैं सभी को सभी हम तीनों बारेंगे जलाएंगे। हम सुकृति है, लाडो है। चलो लाडो, चलो सुकृति। हाँ
जल्दी आना ना, सो जाना हमको भी। ठीक है आ जाएंगे। तो बस हम लोग ये 6 बजे घर से निकल रहे थे। 6 बजते बजते तो पूरा मतलब अंधेरा हो ही जाता है, इतना जल्दी जल्दी करते करते अंधेरा हो जाता है। और अभी हम लोग निकल गए थे माँ बेटी सांझ बत्ती घर यहाँ देवी स्थान में देने के लिए। तो सुबह में तो नहीं जा पाते हैं धोने के लिए, बहुत लोग जाते हैं। मेरे तीनों बच्चे हैं, हम बच्चों का टिफ़िन वगैरह देखना पड़ता है, तो सुबह में तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन शाम को सांझ बत्ती मेरी इसी तरह डेली होती है। इसी तरह मैं डेली घर को साफ़ करके, मैं स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके डेली इसी तरह मैं यहाँ आती हूँ। और आइए आपको दिखाती हूँ, माता के दर्शन में कराती हूँ। तो चलिए यहाँ पर दर्शन कर लीजिए सातों देवी मैया के। और यहाँ सुबह तो आ ही नहीं पाते हैं, बहुत ही इच्छा होती है लेकिन आ नहीं पाते हैं। तो अभी थोड़ा सा फूल वगैरह मैं लेकर आती हूँ घर से, पान का पत्ता कभी कभी भी लेकर आ जाती हूँ, फूल भी लेकर आती हूँ। इस टाइम थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ। और सांझ बत्ती बस इसी तरह मेरी डेली होती है। डेली इसी तरह आते हैं, सांझ बत्ती यहाँ पर देते हैं। मेरे दोनों बच्चे भी साथ में आते हैं। चलो तो चलिए यहाँ पर सांझ बत्ती हो गया है, अभी बाहर चलते हैं। चलो चलिए। तो चलिए एक दिया हम लोग यहाँ भी लगाते हैं, कलश के पास भी एक दिया हम लोग लगाते हैं। और यहाँ दिया लगाने के बाद हमारी शाम की सांझ बत्ती अच्छे से हो गई थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट आ गए थे, मतलब कल अष्टमी तिथि हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं मार्केट आई थी अपना श्रृंगार का कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ ले ही नहीं पाई थी, मतलब बहुत ही भी भीड़ चल रहा था तो नहीं ले पाई थी। और ये जो दुकान देख रहे हैं मैं, ये बहुत ही अच्छी दुकान है। मुझे कोई भी सामान लेना होता है तो मैं यहीं पर आती हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा ले ही नहीं पाई थी, 2 डिब्बा बस मैं चूड़ी ली थी, एक बिंदी ली थी सुकृति अपने लिए, और एक हेडबैंड मैं ये ले पाई थी बस, और नहीं ले पाए थे। तो फिर से मुझे आना पड़ेगा और मुझे सामान लेना था, लेकिन मैं ले नहीं पाई, काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस घर पर आए थे, मतलब समय लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहा था, इसलिए रात के खाने की मैं तैयारी करके ही जाती हूँ। तो बस आए हैं और रोटी बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ थे, बस वो भी आ गए थे। तो उनको, वो घर में जब आते हैं तो उनको भूख लगा हुआ रहता है, क्योंकि सुबह एक बार ही खा के जाते हैं, दोबारा खा ही नहीं पाते हैं। तो बस वो आए थे तो उनको बस तुरंत ही मैं खाना दे रही थी। और ये सब्ज़ी है जो सुबह का ही सब्ज़ी है, तो मैं यही दे रही थी। मेरे यहाँ आलू का रोटी जब बनता है तो किसी को मतलब सब्ज़ी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अचार भी अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सेंधा नमक पर खाना बन रहा है, तो अचार भी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अभी खाना रेडी हो गया है, और सबसे पहले मैं इन्हीं को दे देती हूँ खाने के लिए। और जब भी मेरे यहाँ आलू का जब रोटी बनता है तो ऐसे सबको ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है आलू का जब ऐसे पराठा बनता है। तो बच्चे तो टमाटो सॉस के साथ मतलब खा लेते थे। तो अभी सभी कुछ बंद है, क्योंकि अभी सेंधा नमक पर खाना घर में बन रहा है, सभी कुछ बंद है। और ऐसे खाना जब अभी बनता है घर में तो अपने आप में ही बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो चलिए सुबह से लेकर मेरी शाम तक का मेरा डेली यही रूटीन है। मैं इसी तरह सुबह से शाम तक पूजा पाठ करती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ और सभी कुछ करती हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, यहीं पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।